अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाँ भाई, क्या हाल है? फ़ारसी की एक कहावत है, गुरबगश्तन रोज़े अव्वल। इसके पीछे कहानी ये है कि दो दोस्त होते हैं शादीशुदा। तो एक दोस्त जो है अपने दूसरे दोस्त के घर पे जाता है, उसको शादी की सालगिरह की दावत देने के लिए जाता है, जो पहली सालगिरह होती है। तो जब उसके घर पे जाके देखता है तो उसका जो दोस्त है उसने अपनी वाइफ को तो बड़े रूप में रखा हुआ है। उसके एक फ़ौरन उसकी बात मान ली थी, तरह था वो कहता है, और उस पर उसका हुक्म मानती है। वो बड़ा फील करता है। वो अपने दोस्त से पूछा, यार तुमने अपनी वाइफ को रोब में कैसे रखा? तो कहता है, यार कुछ भी नहीं है, मैंने अपने नौकर को बोला कि सुहागरात वाले दिन एक बिल्ली मेरे कमरे में छोड़ देना, बाकी मैं संभाल लूँगा। तो वो सुहागरात वाले दिन जब कमरे में एंटर होता है तो उसको तो पता था बिल्ली थी। तो बिल्ली जैसी कमरे बिस्तर के नीचे से निकलती तो ये और ज़ोर से शोर मचाता है, चप्पल उठाता है, बिल्ली को मारता है, लकड़ी से मारता है, फिर नौकर को बुलाता है, उसकी पिटाई करता है, बहुत गुस्सा दिखाता है, खूब चिल्लाता करता है। तो वाइफ जो वो डर जाती है। तो वहाँ से उसके कहता है कि मैंने इस तरह रोब में रखा। कह रहा है तुम भी ऐसे ही करना। तो कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो चला जाता है। तो वो अपनी वाइफ को कहता है, बड़ा रोमांटिक हो गया, जब 2 दिन बाद उसकी शादी की सालगिरह होती है, तो कहते हैं, तो अपनी वाइफ से कहता है दूसरा दोस्त कि आज हम जो है ना बिल्कुल वैसे ही सेलिब्रेट करेंगे शादी की पहली सालगिरह जिस तरह हमने शादी वाले दिन किया था। तो तुम खूब तैयार होकर जो ना रहना, मैं फिर आऊँगा, फिर हम शादी की सालगिरह वैसे ही मनाएंगे। तो वो भी जो है दूसरा दोस्त जो अपने नौकर को बोल देता है कि आज जो है ना कमरे में एक बिल्ली छोड़ देना। अच्छा ठीक है। शादी की सालगिरह वाला दिन आता है, जब वो दूसरा दोस्त कमरे में एंटर होता है, उसको तो पता होता है बिल्ली है। तो वो बेड के नीचे से जैसे ही कुछ सामान निकालता, एकदम बिल्ली निकलती, फ़ौरन उसकी वाइफ उठ के डंडे से पिटाई करना शुरू कर देती, बिल्ली की भी, और नौकर को बुला के उसको भी खूब मारना शुरू कर दी, और खूब चीज़ें तोड़ फोड़ करके खूब चिल्लाती है। ये डर जाता है। तो इसलिए कहते हैं गुरबगश्तन रोज़े अव्वल, बिल्ली को पहले दिन ही मार देना चाहिए। तो इस वीलॉग का मकसद वही कि जो भारत के मशहूर खिलाड़ी ना इरफान पठान, उन्होंने जो ट्वीट किया है ग्रेस का, जो उन्होंने एक शोर मचाया हुआ है। देखें ग्रेस, आप अपने दिल की भड़ास जो है निकाल रहे हैं, आप पूरी कौम को बोल रहे हैं। तो उस पर मैं एक छोटा सा ये जवाब देना चाह रहा हूँ, उम्मीद है समझ में आएगा। देखें बात सुने, आप दूसरों की ग्रेस की बात करें, पहले आप अपनी ग्रेस का बताएं कि आपने अपनी ग्रेस कहाँ शो की, जहाँ पे शो करनी चाहिए थी वहाँ तो शो नहीं की। उसकी पहले अभी हालिया मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था, उसमें पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत थी। वो अलग बात है कि पाकिस्तान आगे जाके जो है विकेट नहीं ले सक रहा, थोड़ा प्रेशर में आया। लेकिन हुआ क्या, आखिरी ओवर में जब भारत ने भी देखा कि उनकी सिचुएशन ख़राब है, विकेटें भी गिर रही, तो वहाँ पे उसको अपनी ग्रेस दिखानी है। तो उसने अंपायर को जो ना, विराट कोहली जैसे एक अच्छा बैट्समैन है लगे, उसने अंपायर को प्रेशर में लिया, एक ऐसी बॉल नो करवाई जो कि नो नहीं थी, उसको नो करार करवाई, जबकि वो नो बॉल नहीं थी। और थर्ड अंपायर, वो लेग अंपायर भी प्रेशर में आ गया, और उसके जो बॉलिंग एंड का अंपायर था वो भी प्रेशर में आ गया, और उसने नो बॉल दे दी, जबकि ऐसी नो बॉल जो है वो सिर्फ लेग अंपायर दे सकता है। अच्छा, नो बॉल भी, उसके बाद फ्री हिट पर वो क्लीन बोल्ड हो गया। जो लॉ है उसके हिसाब से क्लीन बोल्ड होने के बाद बॉल एंड हो गई, क्योंकि ये नहीं लिखा हुआ कि क्लीन बोल्ड होने के बाद जो है रन बना सकता है। वो उसी बहस में वो रन बनाते रहे, भागते रहे। ये खिलाड़ी पाकिस्तानी वो अंपायर से बहस करते, वो तो सरप्राइज कि ये क्या हो रहा है। जब बॉल हुई और क्लीन बोल्ड हो गया, ना जेसन से लगी ना बैट से लगी, डायरेक्ट विकेट में लगी, तो ख़त्म, वहाँ आउट हो गया। वो नॉट आउट करार दिया क्योंकि फ्री हिट थी, बॉल वहाँ एंड हो गई। ये रन नहीं ले सकते, वो ज़बरदस्ती के 3 रन भी हो गए। अंपायर का प्रेशर, उधर आपकी ग्रेस कहाँ थी, सबको पता चल गया। फिर दूसरा क्या हुआ, साउथ अफ्रीका का मैच। साउथ अफ्रीका का मैच इंडिया ऐसे खेला कि जैसे हारने के लिए खेल रहा, और सब पूरी दुनिया ने देखा, तो लोग अंधे तो नहीं, सब ने देखा कि वो मैच हार गया, जानबूझ के हारा। और अगर भारत की कुछ खिलाड़ी कह रहे नहीं हम जानबूझ के नहीं आ रहे, हम तो खेल के आ रहे, तो आपका अगर ऐसा खेल था तो आपको तो सेमीफाइनल में जो दुर्गत आपकी बनी वो बिल्कुल सही बनी, बल्कि आप तो शायद सेमीफाइनल में पहुंचने के लायक भी नहीं थे गेम के हिसाब से। तो वहाँ भी ये हुआ। तीसरी बार क्या हुआ, इधर भी आपने ग्रेस नहीं दिखाई। तीसरी बार बांग्लादेश के मैच में, जब DLS के सिस्टम के तहत जो है बांग्लादेश जीत रहा था, तो उसमें ज़बरदस्ती प्रेशर डाल के अंपायर पर और बांग्लादेशी खिलाड़ियों पे प्रेशर डाल के, या उनको शायद कुछ लालच दिया हो, कुछ भी हो, ज़बरदस्ती आपने मैच शुरू करवाया। जबकि बारिश की जिस नौयत की जो रूल था उसके साथ वो मैच एंड था, और बांग्लादेश वो मैच जीत गया था। वो मैच भी आप ऐसे ही जीते, वहाँ भी आपने अपनी ग्रेस नहीं दिखाई। ये तो अभी माजी, ये तो अभी हाल की बात है ना, करंट की। अब मैं पास्ट की आपको बात बताता हूँ। पास्ट में सबको याद है, जब पाकिस्तान की टीम 87 में इंडिया गई थी, तो वहाँ पर जो है अंपायर, जो बेंगलोर का टेस्ट था जो पाकिस्तान जीता, वहाँ पे कितनी दफ़ा गावस्कर आउट हो चुका था, और 1-2 बैट्समैन आउट हुए, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन इंडियन ने कोई ग्रेस नहीं दिखाई उस वक्त। प्लस उस सीरीज़ में पाकिस्तान की टीम जो है फील्डिंग कर रही थी बॉलिंग बाउंड्री लाइन पे, तो वहाँ पर तमाशाइयों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर पत्थर फेंके,
तो नतीजे में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने हेलमेट पहन के फील्डिंग की। और गालिबन ये वाक़या शायद उस वक्त हुआ था जब 98 या 99 में इंडिया गई थी पाकिस्तान की टीम, जब उस वक्त शोएब अख्तर भी खेलते थे। आई थिंक ये उस वक्त हुआ था या फिर ये 87 में ही हुआ था। उस वक्त तो कोई ग्रेस नज़र नहीं आई। फिर क्वार्टर फाइनल के पाकिस्तान को जो क्वार्टर फाइनल हराने के बाद सेमीफाइनल में गया था भारत 1996 के वर्ल्ड कप में, उसमें श्रीलंका के साथ मैच के दौरान क्या हुआ था, तमाशाइयों ने क्या हरकत की थी। जब इंडिया हार रहा था तो उन्होंने मैच ही अबंडन करवा दिया। वहाँ भी आपकी ग्रेस थी, वहाँ तो ग्रेस का शायद नामो निशान ही नहीं था। तो ये सब चीज़ें जो ना ऐसा करना, इरफान पठान जैसे आदमी को या मोहम्मद शमी जैसे बॉलर को, इनको सोचना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। पहले तो वो इस बात पे शुक्र अदा करें कि वो एक करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हालांकि वो इतने अच्छे बॉलर नहीं रहे, उनके पास कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉलर नहीं है। अगर उनका कंपैरिजन करें तो एक एवरेज बॉलर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत की नुमाइंदगी और खेला, उनको मौका दिया गवर्नमेंट ने, वो खेला। इसके अलावा माजी में अगर आप देखें तो आपके बहुत अच्छे खिलाड़ी भी निकले। जैसे जब इरफान पठान और मोहम्मद शमी शायद लिक्विड फॉर्म में थे, उस ज़माने में भारत की टीम ने पाकिस्तान का विज़िट किया था। तो लाहौर में थे या रावलपिंडी में, तो बिशन सिंह बेदी और कुछ खिलाड़ी, उन्होंने किसी हॉस्पिटल का विज़िट किया, किसी इनविटेशन पर ही शायद किया था या वैसे ही गए थे वो। उन्होंने विज़िट किया, वहाँ पे मरीज़ों को मिले, देखे। तो वहाँ पे एक लड़का जो था वो पाकिस्तानी, वो एडमिट जो था, उसको जो है ब्लड चाहिए था। तो बिशन सिंह बेदी का ब्लड ग्रुप उससे मैच करता था, तो बिशन सिंह बेदी ने अपना ब्लड ग्रुप दिया था। और उस बिशन सिंह बेदी की इस नेकी पर पाकिस्तानी बहुत खुश हुए। तो पाकिस्तान के उस वक्त के प्रेसिडेंट ने जो है उनको अवार्ड दिया था, सराहा था उनकी इस चीज़ को। और पाकिस्तान ये चीज़ भूले नहीं है। तो ये जो आप ग्रेस की बात करें ना, आप ग्रेस में आप सुन लीजिए, तो ग्रेस अगर आप ये बात करना छोड़ दें, आप अपना लेवल देखें, पहले अपने स्टैंडर्ड को देखें, पहले अपने स्टैंडर्ड को दुनिया के सामने मनवाने की कोशिश करें, तब फिर आप बात करें ग्रेस की। खैर, अभी भी यही हम कहेंगे भारतीय बोर्ड को कि वो अपनी अना छोड़े, पाकिस्तान आगे क्रिकेट खेले। हम तो यही कहूँगा कि आप पाकिस्तान में आएँ, टेस्ट मैचेस खेले, वनडे मैचेस खेले, T20 खेले। बेशक आप सारे टेस्ट मैच जीत जाएँ, आप सारे वनडे जीत जाएँ, आप सारे T20 जीत जाएँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि पाकिस्तान के तमाशाई आपको अप्रिशिएट करेंगे। वो आपके ऊपर पत्थर नहीं फेंकेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। बस आपको आके खेलना है। खैर, लंबी होगी बहुत, फिर इंशाल्लाह कभी बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा हाँ, इसी ग्रेस का एक वाक़या और आपको बता दूं। 1987 में जब पाकिस्तान गई थी इमरान खान की क़यादत में, जो वनडे मैचेस हुए थे, उसमें हुआ ये था कि एक वनडे मैच में श्रीकांत जो है, जो कि वसीम अकरम की बॉल पर जो ना कैच आउट हो गए थे। तो बॉलर्स ने अपील की, अंपायर ने आउट दे दिया। श्रीकांत कहते रहे कि बॉल टच नहीं हुई, मेरे बैट से करीब से गुजरी, लगी नहीं, गलत आउट है, गलत आउट है। वहाँ तकरार करते रहे, अंपायर को भी बोला। वो बहुत खफा होते हुए जो ना मैदान से बाहर जाते। तो इमरान खान ने जो ना, उसको अच्छा नहीं लगा। इमरान खान ने जो ना अंपायर को बोला कि नहीं, मैं ये नॉट आउट कर रहा हूँ, इसको, ये आउट नहीं है, इनको दोबारा बैटिंग का चांस दे। श्रीकांत को चाहिए था चले जाते, नहीं आते। वो एक अच्छा बड़ा बैट्समैन है, लेकिन बहरहाल वो नहीं चाह रहा था उस वक्त आउट होना, तो वापस आया श्रीकांत ने आगे दोबारा गार्ड लिया, बैटिंग के लिए तैयार हुआ। वसीम अकरम ने बॉल कराई और अगली बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए, या क्लीन आउट हो गया, या क्लीन कैच हो गया, बिल्कुल ख़त्म। तो इधर बताएं आप, किसकी ग्रेस थी?